राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के द्वितीय प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो जगत कर्म मिटाए बेकु राम जी की भक्ति कहिए हैं। संसार के कर्म मिटाने के लिए राम जी की भक्ति फरमाई महापुरुषों ने। कुंडलिया प्रतीत सहित भक्ति करे, जे गृह बास में दास, राम बजे विषया तजे, उर्दृढ़ता अचल उपास। उर्दृढ़ता अचल उपास, वृद्धि अरुहाणी न्यारा, हर्ष शोक की बार सदा एके रस धारा। सो काम पड़े तब जानिए, अलिप्त लिप्त प्रकाश, प्रतीत सहित भक्ति करे, जे गृह बास में दास। प्रतीत सहित भक्ति करे, जे गृह बास में दास। महापुरुष फरमा रहे कि दास है और गृहस्थी में रह रहा है, लेकिन यदि प्रतीत सहित भक्ति करता है, प्रतीत सहित भक्ति करता है और राम भजे विषया तजे, राम का तो भजन करे और विषय को छोड़े, और दृढ़ता अचल उपास, हृदय में दृढ़ता रखे। अचलता उपासना अचल वाली करे, चलाए माननी हो ता दृढ़ता अचल उपास, वृद्धि अरुहाणी न्यारा। संसारी जीव अपन गृहस्थी की किसमें फंसे होते हैं कि हानि हो गई तो दुखी होते हैं, वृद्धि हो गई तो खुश होते हैं। लेकिन संसार गृहस्थी में रह के चाहे हानि हो जाए तो दुख नहीं होए, और वृद्धि हो जाए तो सुख नहीं होए। सुख और दुख से न्यारे रहें, हानि और वृद्धि से नारे न्यारे रहे, हर्ष शोक की बार सदा एके रस धारा। चाहे कितना ही हर्ष हो कि शोक हो, उसमें एक रस धारा में बने रहे। या तो ना तो हर्ष होए और ना शोक होए, दोनों ही नहीं होए। दोनों ही नहीं होए तो इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता बता रहे हैं, सो काम पड़े तब जानिए। जब बहुत आपत्ति आ जाती है ना, किसी भी प्रकार की आपत्ति आ जाती है, तो फिर लिप्त थे कि अलिप्त थे, लिप्त थे कि अलिप्त थे, इसका प्रकाश होता है। चेहरे पे मुरझाहट नहीं आती है, चेहरे पे मुरझाहट नहीं आती है। गुरुदेव हमेशा फरमाते थे कि घर में आटा नहीं हो और चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे, उसको बोलते हैं। तो ये सारी परिस्थिति कैसे बनेगी कि ये सारी स्थिति कि सो काम पड़े तब जाने, कितनी हानि हो जाए, कितनी हानि हो जाए, चाहे आर्थिक हो जाए, चाहे कोई चला जाए, चाहे बेटे बेटी की कैसी भी परेशानी आ जाए, जीव अपना भक्ति नहीं छोड़े और उसमें लिपाए माननी हो। तो वो लिप्त रहा कि अलिप्त रहा, ये ऊपर की सारी परिस्थिति एक सेकंड में उस परीक्षा की घड़ी में बताएगी। अपन ऐसे तो कहते नहीं, हमको किसी से मोह नहीं है। मोह नहीं होता तो फिर अपन अटकते कहाँ? नहीं, हमको तो मोह ही नहीं है, मोह ही नहीं, हमारे ऐसा नहीं, हमारे वैसा नहीं, हमारे। तो महापुरुष हमारी सारी परिस्थिति उस समय एक सेकंड में पता चल जाती, जहाँ अपना खाना पीना छूट जाता है। गुरुदेव ने कहा कितनी आपत्ति आ जाए, सुबह का भोजन सुबह, शाम का भोजन शाम को, अपनी जो रोज की है वो काम अपना बना रहे, चाहे खुशी हो कि गम हो, दोनों परिस्थिति में एक जैसी स्थिति बनी रहे, एक जैसी, आंखों में से आंसू नहीं आए, चेहरे की मुस्कान बनी रहे, तो फिर लिप्त और अलिप्त का पता चलता है। बाकी तो क्या है, बाकी तो क्या है, सो काम पड़े तब जानिए, अलिप्त लिप्त प्रकाश, प्रतीत सहित भक्ति करे, जे गृह बास में दास। प्रथम रेले खेत को अरु पीछे बावे धान, फिर पाए पाल पैदा करे, यूं सतगुरु देवे ज्ञान। प्रथम रेले खेत को, पहले खेत की सफाई की जाती है, पहले खेत को रेड़ा जाता है, खेत को पूरा खोदा जाता है, खेत को खोद के साफ करते हैं, और पीछे बावे धान, फिर उसमें धान बोया जाता है, फिर धान बोया जाता है, फिर पाए पाल पैदा करे, फिर उसमें पाए पाल, फिर उसको पिलाते हैं, फिर उसको पानी पिलाते हैं, फिर उसको पालते हैं, फिर पैदा होता है। यूं सदगुरु देवे ज्ञान, ऐसे सदगुरु ज्ञान देते हैं।
ऐसे जीवों को पोखते हैं, पहले हृदय की सफाई कराते हैं, सफाई करा के फिर बीज डलवाते हैं, फिर उसको पिलाते हैं, फिर उसको पोखते हैं। ऐसे गुरु ज्ञान देते हैं। ऐसे गुरु ज्ञान यूं सदगुरु देवे ज्ञान, भाव कर हेत उपावे। हाव करके हेतु पाते हैं, भी तोख पोख से सींच राम को भजन बदावे। तोख से पोखते हैं, संतोष से पोख के और राम के भजन को बढ़वाते हैं। राम चरण यूं जानिए, भक्ति निपज सहनान। ये भक्ति की निपज वाली की पहचान है। तब जाके भक्ति निपजेगी। प्रथम रेले खेत को और पीछे बावे धान। साखी में करसो कृषि कुमा वही, यूं भक्ता भक्ति कुमाय। कृषि फल्या दरिदर दफे, यूं भक्ति उदय भय जाय। करशो कृषि कुमा वही, यूं भक्ता भक्ति कुमाय। महापुरुष उदाहरण देके फरमा रहे कि जो खेतीहर होता है ना, जो किसान होता है, जब उसकी खेती फल जाती है, जब उसके खेती फल जाती है तो वो उससे कमाता है। वो उससे कमाता है तो उसकी सारी दरिद्रता खत्म हो जाती है, उसकी गरीबी खत्म हो जाती है। ऐसे भक्ता भक्ति कुमाय। भक्ति की क्या पहचान है कि भक्ति की जब कमाई होती है, जब भक्ति की कमाई होती है तो सारा भय चला जाता है। ये पहचान है। बोले भक्ति की क्या पहचान? भक्ति, उसको भय रहेगा ही नहीं कि जो होना है वो होने दो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा। तो उसको किसी भी चीज का अपने को भय सताता है। अब अपने ये नहीं है तो ये होगा, ये नहीं है तो ये होगा, अब ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ये नहीं चला जाए, वो नहीं चला जाए। भक्त को भय नहीं सताता कि जो जाना है वो जाएगा, जो आना है वो आएगा, ये तय। ये भक्ति की पहचान है। ये भक्ति की पहचान है। कृषि फल्या दलिदर दफे। जब खेती फल जाती है तो किसान की सारी गरीबी दूर हो जाती है। यूं भक्ति उदय भय जाए। ऐसे जब भक्ति उदय होती तो सब भय चला जाता है, सब भय खत्म होता है। स्वार्थ स्वाद न चाहिए, भगवंत भक्ति के माय। स्वार्थ हित सेवा करे, सो तो भक्ता नाय। स्वार्थ स्वाद न चाहिए, भगवंत भक्ति के माय। परमात्मा की भक्ति में किसी प्रकार का स्वार्थ और स्वाद आड़े नहीं आना चाहिए। ये चीजें नहीं चलती है। स्वार्थ हित सेवा करे, सो तो भक्ता नाहे। परमात्मा के लिए, स्वार्थ के लिए कि हमारा काम बनेगा तो फिर हम 20 दिन ऐसा करेंगे, तो 40 दिन ऐसा करेंगे, तो तेरा ये काम करेंगे, तो तेरे यहाँ आएंगे, तो तेरी परिक्रमा करेंगे, तो और कुछ नहीं तो लोग कुआड़ा में जाए 108 परिक्रमा करेंगे। अब पत्थर की क्या परिक्रमा कर रहे, उसकी परिक्रमा करने से क्या होगा? परिक्रमा हो तो राम जी को वैसे भी करना होगा, तो करेंगे ही करेंगे, करेंगे। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि स्वार्थ हित सेवा करे, सो तो भक्ता नाय। वो भगत नहीं है जो स्वार्थ के हित में करे, सो तो भक्ता नाय। जिके भाड़े ती जानो, वो भाड़े ती कहलाएगा, वो भगत नहीं कहलाएगा। अपनो आपो अर्प करे, सोई भक्ता मानो। जिसने अपना आपा अर्पण कर दिया वही भगत है। कि करने वाले राम जी हैं, बिगाड़ने वाले राम जी, सुधारने वाले राम जी। और राम जी बिना बात किसी का बिगाड़ते नहीं हैं, बिना बात सबका सुधार नहीं चाहते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं। बिगाड़ रहे, माँ थप्पड़ मार रही है, इसका मतलब थप्पड़ के पीछे कारण है, उस थप्पड़ के पीछे भी भलाई होती है। यानी बिगड़ रहा है तो इसका मतलब अपना कोई भला है कि अपने को सस्ते में निपटा रहे हैं। जपनो आपो अरप करे, सोई भक्ता मानो। कोई यामे झूठ न जानियो, देखो और निर्ताय। इस बात में थोड़ा सा भी झूठ मत जानना। महापुरुष, हमारे महापुरुषों ने जो फरमाया, अपन सोचेंगे तो बातें कह रहे हैं, ऐसा होता थोड़ी ना है, ऐसा होता नहीं है। तो महापुरुष हमारे इसमें थोड़ा भी झूठ मत जानना, झूठ मत जानना। देखो और निर्ता, हृदय में निर्ता के देखना। स्वार्थ स्वादन चाहिए, भगवंत भक्ति के माई। साखी बाण माई ढांढूण हुई, यूं भरम भक्ति के माई। तब खेचे रस पण घटे, निर्मल ने पेनाय। बाढ़ माई ढांढूण हुई। बाढ़ के अंदर जो ढांढूण उग जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, उस खेती के सारे रस को खींच लेते, तो फसल अच्छे से उग नहीं सकती। राम, फसल उग नहीं सकती। आंखें मत बंद करो, आंखें बंद करते से झपकी आती है। बाढ़ बाढ़ माही ढांढूण होई, यूं भरम भक्ति के माई। तो ढांढूण क्या करते हैं, वो सारे तह को खींच लेते हैं। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि भक्ति को भरम सब खत्म कर देते हैं।
यदि भक्ति में भ्रम है तो वो चलेगा नहीं। तब तय खेचे रस पण घटे, नीचे के तह को खींच लेते हैं, रस को खत्म करा देते हैं। निर्मल ने पेनाई, तो उसकी निपज बारी सही नहीं होगी, निर्मल निपज बारी नहीं होगी, ऐसे भक्ति सही नहीं बनेगी। भक्तिवान बड़ भाग जे, करी है राम भक्ति विस्तार। भक्तिवान बड़ भाग जे, बड़भागी कौन है? बड़भागी वो है जो राम भक्ति का विस्तार करे, जिसकी भक्ति कम नहीं पड़े। बोले नहीं पहले तो बहुत करते थे अब कम पड़ गई, वो कम नहीं पड़ती है। शरीर परवाने वो मैटर अलग है कि शरीर अपना साथ नहीं, लेकिन वो चीज़ कम नहीं पड़ती है, वो चीज़ कभी कम नहीं पड़ती, वो बढ़ती चली जाती है, वो बढ़ती चली जाती है। ऐसे महापुरुष हमारे हैं, भक्तिवान बड़ भाग जे, करी है राम भक्ति विस्तार। ताहि बिगाड़े अधम जीव, ये दुष्टता धार, उसको अधम जीव बिगाड़ देता है। जो आदमी जीव है ना, वो उसको विस्तार को बिगाड़ता है। क्यों? उसके हृदय में दुष्टता है। सो दुष्टता समय चूक भक्ति कर कर उलझे, सो कही है। दुष्टता समय क्या है कि भक्ति को चूक गए और उसको करके उलझ जाते हैं, उस दुष्टता के कारण उलझ गए, सो कही है। चंद्रायणा कर न उदा भक्ति भक्त उर्जात हैं, सांशोषीय संताप सरक उपजात हैं। उर तृष्णा की तापस ज्ञान जगत हैं, परिहा क्यों ही कहीं न जाए अनोखी बात है। तुर तृष्णा की तापस ज्ञान जरात हैं, परिहा क्यों ही कहीं न जाए अनोखी बात है। कर नवदा भक्ति भक्त उर्जात हैं। कैसी भक्ति कर रहे हैं? तो महापुरुष हमारे नवदा भक्ति कर करके पूरा संसार उसमें उलझा हुआ है। नवदा भक्ति कर करके पूरा संसार उसमें उलझाए, सांशोषीय संताप सरक उर्जात हैं। संशय रूपी शेर महापुरुष हमारे हैं, सांशोषीय संताप सरक उपजात हैं। संशय रूपी शेर का जो है वो संताप सरक बीच में उपज जाती है, बीच में उपजती है। उड़ तृष्णा की तापस ज्ञान जरात हैं, हृदय में तृष्णा की ताप, हृदय में तृष्णा की ताप सारे ज्ञान को खत्म कर देती है। क्या? सारे ज्ञान को उठा के बोलो, इसको दूसरे पे लगाएंगे। उर तृष्णा की तापस ज्ञान जरात है, परिहा क्यों ही कहीं न जाए अनोखी बात है। इसलिए महापुरुष हमारे हैं कि इस बात का क्या वर्णन करें, ये इस बात का क्या वर्णन करें, बड़ी अनोखी बात है, आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। साखी नवदा त्रेता द्वापरा जी दशदा उपजे सोए, जे कल जुग का बक्ता करे, जे कल जुग का बक्ता करे, सो जगत रूप क्यों होए। नवधा त्रेता द्वापरा जी दशदा उपजे सोए। महापुरुष शर्मा रहे कि त्रेता में और द्वापर में नवधा भक्ति करते थे, उसमें हवन था, यज्ञ था, तप था, ये सब करते हैं। क्यों करते थे? कि इससे दसदा आएगी, इससे दसदा आएगी। दसदा भक्ति किसको बोलते हैं? आत्मज्ञान को बोलते हैं, जो अभी अपन इसको पढ़ रहे हैं। ये दसदा भक्ति कहलाती है। जे कल जुग का बक्ता करे, सो जगत रूप क्यों होए। अब कलयुग में तो यदि सीधे ही दसदा भक्ति कर रहे हैं तो फिर संसार रूप क्यों हो रहे हैं, फिर वापस उसमें क्यों जा रहे हैं, फिर वापस उसमें क्यों जा रहे हैं, वापस नवधा में क्यों जाते हैं। अपन पीएचडी की क्लास में आते फिर नवधा में चले जाते हैं, पीएचडी में आते फिर नवधा में, वापस से एबीसीडी पढ़ने। अपन ऐसे मूर्ख हैं, अपन ऐसे मूर्ख है कि ऊपर आके फिर नीचे जाते हैं, ऊपर आके नीचे जाते हैं। अपने में ये चीज ही पता नहीं कि अपन करने क्या आए थे और अपन करने क्या लग गए। मेली आशे सू करे चित चर धरे चहोड़ा माई, मेली आशा से करते हैं। चित कहाँ है? चढ़ावे में है, चहोड़ा में है, माया में है। आजा से ज्ञान अंकुर को उदो दले ट्यो जाए, जिससे जो ज्ञान का अंकुर है ना वो वापस से खत्म हो जाता है, वो उदय नहीं होता है, वो फिर खत्म हो जाता है। यदि मेली आशा से करते हैं तो कुंडलिया नव अंग नवधा भक्ति के, जहाँ पर दसदा सार, जे दसदा प्राप्त नहीं तो सब ही जान असार। नव अंग नवधा भक्ति के, नवधा भक्ति के 9 अंग बताए हैं, जिसमें सारा आता है आचार विचार, जो है व्रत उपवास तीर्थ, ये सारी चीजें नवधा भक्ति में मानी जाती। जप तप
ये नवदा भक्ति के 9 अंग हैं। जा पर 10 धा सार। उसका सार, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य क्या था कि कोई यज्ञ करता है तो उसका उद्देश्य क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति। कि 10 धा में कोई व्रत कर रहा है तो क्या उद्देश्य है? 10 धा में पहुंचेगा। कोई कुछ भी कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो 10 धा में पहुंचेंगे और परमात्मा की प्राप्ति होगी। जे 10 धा प्राप्त नहीं, अब इतना महीनों महीनों भूखे रहे और परमात्मा की 10 धा भक्ति नहीं मिली तो सब ही जान असार। तो सारी बात असार है, तो सारी बात असार है। तो सब ही जान असार, सार बिन करतब फीको। सार के बिना सब करतब फीका है। सार के बिना सारी क्रिया फीकिए। देखो ये विचार नाम नवधा सिर टीको। हृदय में विचार करके देख लो कि नाम जो है वो नवधा के सिर का टीका है। राम चरण बज राम को, धार्या दृढ़ एकता। राम का भजन कर, राम का भजन कर दृढ़ता और एकतार के साथ। नव अंग नवदा भक्ति के, जा पर 10 धा सार। सो 10 धा नाम उच्चार कहिए हैं। 10 धा क्या है? 10 धा नाम का उच्चारण है। कल युग केवल नाम ले, सदा सुरत में पोए। मेली आशे उर नहीं, सो ज्ञान स्वरूप जन होए। कलयुग केवल नाम ले, सदा सुरत में पोए। कलयुग का मतलब ही यही कि केवल नाम लेना है। कलयुग में और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, खाली नाम लेना है, खाली नाम लेना है। सदा सुरत में पोए, सदा सुरत में पो के राम का नाम लेना है। मेलिया शेउर नहीं, सो ज्ञान स्वरूप जन होए। जो नाम लेगा सुरत में पोके और मेली आशय हृदय में नहीं होगी। दूसरी शर्त है ये, नाम ले रहे हैं और अंदर गंदगी है तो फिर वो नाम असर नहीं करेगा, दवाई असर नहीं करेगी। खटाई खा रहे हैं, खटाई खा रहे हैं और दवाई ले रहे हैं तो फिर दवाई असर नहीं करती। ऐसे महापुरुष मारे मेलिया शे। फिर वो क्या होता है, क्रोध में से नहीं बोलते, कोई बहुत भजन करा तो क्रोध ही क्रोध आता है। अपन देखो 3 वो क्रोधी हो रहे हैं। क्रोधी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मन की मेली आशा नहीं थी। मन की मेली आशा हटाने तो उनको क्रोध जबरदस्त आने लग जाता है। तो मन की मेली आशा खत्म है। बोले बहुत बैठते, बहुत बैठते, बहुत। फिर ऐसे गुस्सा क्यों करते, लड़ाई क्यों करते, झगड़ा क्यों करते? अंदर मेली आशा है तो चीज उल्टा असर कर जाती। अपन देख लो, उदाहरण देख लो, यहाँ कितने लोग खूब भजन कर रहे खूब, और वो क्रोध ही क्रोध और गुस्सा और तेरा और मेरा और लड़ाई और झगड़ा। अंदर कारण क्या है? वो दवाई उल्टा रिएक्शन कर जाती। वो दवाई सूजन हटाने के बजाय सूजन ला देती। खटाई में दवाई ले लो, उल्टा उसका जीव उसको उल्टा रिएक्शन कर जाती है। ऐसे वो मेली आशा के साथ भजन करते ना तो सब ऐसी चीजें बदल जाती है, ऐसी चीजें हो जाती है। तो मेली आशे उर नहीं, सो ज्ञान स्वरूप जन हो। हालांकि राम का नाम तो सब भला ही करता है, ऐसा नहीं कि राम का नाम ऐसा करेगा, लेकिन अंदर मेली आशा है ना, तो वो जो तन की जो क्रिया, नाड़ी शोधन की प्रक्रिया, वो उसमें बदल जाती है, तो उसमें। बाकी राम का नाम ऐसा नहीं कि राम के नाम ऐसा करेगा। राम का नाम तो कहीं भी लो, चाहे चेत के लो चाहे अचेत के लो, कैसे भी वो तो फायदे का काम करेगा। पर अंदर मेली आशा कर रहे थे, फिर राम जी को बात पसंद नहीं आती। राम जी कपट, कपट, अंदर कपट है, अंदर तेरा मेरा गया ही नहीं, अंदर कुछ भाव गए ही नहीं, और खाली मुख से बस बोल रहे बोल रहे बोल रहे बोल रहे। तो ये चीजें तो थोड़ा तो विचार भी करना पड़ेगा। कलयुग है ना, कलयुग है तो कलयुग में दोनों चीजें साथ चलेगी, दोनों चीजें साथ चलेगी। व्यवहार भी साथ चलेगा और राम का नाम। तब जाके शॉर्टकट बोला है। या तो फिर वो वाल्मीकि जी जैसे कि सारे काम छोड़ के वैसे बैठ जाओ, तो वैसे इधर तो अपन कपट कर रहे हैं, इधर अपन कर रहे हैं, तो राम जी को चीजें पसंद नहीं आती कि अरे तू कर क्या रहा है, तो मिलावट कर रहा है। मेली रावण, अपन नमक और शक्कर दोनों चीजें मिलाए मिलाए मिलाए, फिर बोले असर नहीं हो रहा है, तो दोनों ही चीजें बिगड़ रही, दोनों चीजें। राम नाम जुग जुग प्रगट पे, कल युग में अति अधिकार। अपन कितने भाग्यशाली हैं कि अपने को ऐसे समय अपने को जन्म मिला। तो राम नाम जुग जुग प्रगट, राम नाम तो जुग जुग में प्रगट था। जैसे प्रहलाद जी ने भी लिया, सभी महापुरुषों ने लिया, शिव जी ले रहे हैं, सनकादिक जी ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं, वो सब भी ले रहे हैं। लेकिन पे कल युग अति अधिकार, पर कल युग में राम नाम का अति अधिकार है, वो चीज डबल असर करती है। राम नाम कल युग में डबल असर करती है, तुरंत असर करती है। और धर्म लागत लिया, सो सदे नहीं एकतार। कलयुग में और धर्म में लागत लगती है। लागत क्या? कि हर चीज में पैसा चाहिए या तन की लागत चाहिए, दोनों लागत चाहिए।
तन स्वस्थ चाहिए और वो पैसा चाहिए, हर परिस्थिति सही हो। ये लागत लगती है तो सदे नहीं, एक तार वो सधती नहीं, वो एक तारी भाव से नहीं सदेगी। कली केवल सिद्धांत एक, सुमरन निर्मल नाम, और धर्म कोई ना निभे, जे करता लागत दाम। कली केवल सिद्धांत एक, सुमरन निर्मल नाम। कलयुग में मात्र एक ही सिद्धांत था कि सुमरन करना उस निर्मल नाम का, और धर्म कोई ना निभे। कलयुग में और कोई धर्म निभेगा नहीं, जे करता लागत दाम, जिसमें दाम लगते हैं, जिसको करने में लगान लगता है। तो कोई मर गया तो चीज छूट गई, कोई शोक आ गया तो छूट गई, कोई हर्ष आ गया तो छूट गई, वो चीजें छूट जाती है। जे करता लागत दाम, प्रगत प्रथम ही फिकर उपावे। सबसे पहले ही फिकर उपजती कि पहले तो इसकी व्यवस्था करो, ये सामान लाओ, ये सामग्री लाओ। ग्रही गरत सतहीन उबे, प्रथम फिकर उपाई। ग्रही गरत सतहीन उबे, दाता मंगता ही। महापुरुष हमारे फिर जो गृहस्थी होगा वो धन के बारे में सोचेगा तो उसका सत चला जाएगा। उबे दाता मंगता ही, तो दोनों दाता और मंगता दोनों एक जैसे हो गए, देने वाला। फिर उसमें मंगता भाव आ गया, मंगता भाव। राम चरण बज राम को, जी मन पावे विश्राम। इसलिए तो राम का भजन कर कि मन तेरा विश्राम पाए। कलि केवल सिद्धांत एक, सुमरन निर्मल नाम। साखी राम निर्मल हो। कलयुग में मन अति चंचल है ना। प्रसाद ले गए और पंडे ने ज्यादा रख लिया और भाव आ गया तो प्रसाद का सारा महत्व खत्म हो गया। लो पंडा तो ऐसा मांगता है, सारे के सारे रख लिए। ये ऐसे पंडित जी ने सब रख लिया, पंडित जी ने उठा लिया, पंडित जी ने रख, बस ये भाव आए मन। जिस पंडित से पाठ करा रहे उसी के लिए भाव आ रहे कि ये तो बहुत लालची हो गया काम। अब उसकी तो कमाई है, जब तुमने बुलाया क्यों, जब इस भक्ति को कर रहे हो तो फिर कराओ, फिर लगे हजारों की कितने भी हो, फिर वहां पैसा देना पड़ेगा। तो ये कलयुग में बात निपती नहीं, ये कलयुग में निपती, मन में विचार आ ही जाता है और विचार आता है और बात खत्म हो जाती है। जहाँ कपट आया और बात खत्म, बात खत्म है। इसलिए महापुरुष हमारे कलयुग में ये चीजें सत्य नहीं, मन की गति अति चंचल है, अति, और भाव आए बिना रहते नहीं है। ये प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है, ये प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। वो भाव आए बिना रहेंगे नहीं, अपन कितना भी कर लो, ये भाव खाली इस दशा से जाते हैं, इस भक्ति से जाते हैं। राम चरण भज राम को, जी मन पावे विश्राम। साखी में राम निर्मलो धर्म है, सो बचता होई न कर्म। राम चरण दूजा बरम, साधत कर्म सरम। राम निर्मलो धर्म है, सो बचता होई न कर्म। राम क्या है, राम निर्मल धर्म है, तो उसको भजने से नए कर्मी होंगे। राम चरण दूजा भरम, साधत कर्म सरम। बाकी दूसरे सब भरम है, जिनको साधने में सारे कर्म लगेंगे। कछु न लागत भजन में, सब ही विधि विश्राम। भजन में कोई चीज की आवश्यकता नहीं, भजन में कोई, बाकी तो और भी भरम है कि क्या करो, तो बोले वो वाला आसन बिछाओ कि वहां बैठो कि ऐसा बैठो। अपने भजन में तो कुछ भी नहीं है, आसन नहीं भी होना तो बैठ जाना है। कहाँ महापुरुषों ने जोर दिया, कहाँ महापुरुषों ने जोर दिया, कहीं पर किसी प्रकार का जोर नहीं दिया है कि ये करो कि ये करो। उनने तो मात्र शरीर और मन का आसन, उसमें शरीर का भी महत्व नहीं दिया, मन का आसन बोला है कि मन का आसन, मन का आसन करना है। कछु न लागत भजन में, भजन में तो कुछ लग ही नहीं रहा है, भजन में कुछ नहीं लगता है। सब ही विधि विश्राम, हर तरह से विश्राम है। सकल धर्म जामे सदे, अरु हटे काम ना काम। सारे धर्म इसमें सज जाएंगे और सारी कामना काम खत्म होगी। राम नाम सम दूसरो, कोई मंगल पद नहीं और। सो लेता कछु लागत नहीं, जी आवत नाही और। राम नाम सम दूसरो, कोई मंगल पद नहीं और। महापुरुष हमारे कि राम नाम के जैसा कोई और मंगल पद है ही नहीं, ऐसा शुभ पद है नहीं, ऐसा कल्याणकारी पद राम नाम के अलावा कोई है ही नहीं। सो लेता कछु लागत नहीं, जी आवत नाही और। उसको लेने में कोई लागत नहीं चाहिए और आने में किसी प्रकार की फिर ताप आएगी नहीं, किसी प्रकार के विकार आएंगे नहीं, आने में वो चीजें सब खत्म हो जाएगी और लेने में किसी प्रकार का खर्चा नहीं करना है। हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा,
सोचो कितना, पर वो सस्ता काम अपने को आदत नहीं है। अपने को महंगे काम की आदत है, अपने को महंगे, अपने को से सस्ता काम नहीं बनता, अपने को दौड़ 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 मेहनत वाली काम है। जी आवत नाही और तापत रहे रहन न पावे, तीनों ताप, तीनों तरह की ताप रहेगी नहीं। सुमरत शाता पूर अशाता निकट न आवे, सुमरन से शाता पूरी होगी, सुमरन से शांति आएगी और अशाता दूर चली जाएगी। संचित पाप के जन्म के जे हरणे बड़ चोर, राम के नाम को क्या बोला है, तो बड़ा चोर बोला है। चोर क्या करता है, सारे सामान को चुरा लेता है। ऐसे राम का नाम क्या करता है, कई जन्म के संचित पापों को खत्म कर देता है, कई जन्म के संचित पापों को खत्म कर देता है। संचित पाप कई जन्म के जे हरणे बड़ चोर, संचित पाप बड़े ऐसे माने जाते जो हर कभी प्रकट हो जाते हैं। प्रारब्ध तो चलो भुगत मान होगा, क्रियमान ये खत्म करा देता है वर्तमान के, और संचित को खत्म करा देता है जो हर कभी प्रकट होते हैं, वो कई जन्मों के इकट्ठे होते हैं। अपन सोचते अचानक ऐसा कैसे हुआ, अचानक ऐसा, वो सब संचित कर्म थे। तो वो संचित पाप के जन्म के जे हरणे बड़ चोर, राम का नाम ऐसा बड़ा चोर है जो इन सब पापों को चुरा लेता है, खत्म करा देता है। राम नाम सम दूसरो कोई मंगल पद नहीं और, पाप दाप सब हरण को है राम नाम बड़ चोर, तास पटंतर ना तुले अन्य धर्म कोई और। पाप दाप सब हरण को है राम नाम बड़ चोर, सारे पाप की ताप को हरने वाला राम का नाम सबसे बड़ा चोर है। तास पटंतर ना तुले अन्य धर्म कोई और, इसकी बराबरी इस सृष्टि में और कोई धर्म कर नहीं सकता है कि जो अपने पापों को खत्म करा दे, अपनी ताप को खत्म करा दे। और कोई ऐसे धर्म में ताकत नहीं है, इसलिए उसके बराबर तुलने लायक कुछ भी नहीं है, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। राम के नाम की बराबरी नहीं की जा, और धर्म कोई और जोग जिज्ञ तुला तुलाही, कितने ही जोग हो, जिज्ञ हो, तुला दान हो, कुछ भी हो, तप तीरथ स्नान बास बल किते कराई। तप हो, तीरथ हो, स्नान हो, कहीं भी वास कर लो, कितना ही रे लो। ऐसो अगम अगाध पद सो लेत न आवे और, ऐसा ये अगम और अगाध पद है जो किसी के बराबरी नहीं कर सकता है। लेत न आवे और, औरों से बात सद नहीं सकती है, और चीजों से बात बनेगी नहीं। पाप दाप सब हरण को है राम नाम बड़ चोर, राम कहत अधम तिरे ना रही अधम गति सोय, अजामिल गणिका बधिक भी सदन का साई जोय। राम कहत अधम तिरे, अरे राम कहने से तो पापी से पापी तिर गए, नीचे से नीचे तिर गए, ना रही अधम गति सोए, उनकी सारी अधम गति खत्म हो गई, सारी नीची गति खत्म हो गई। अजामिल गणिका बधी भी सदन कसाई जो, अजामिल गणिका और सदन कसाई जैसे, सदन कसाई जैसे इनका उदाहरण देख लो। भी सदन कसाई जो नाम प्रताप ऐसो, नाम का प्रताप कितना जबरदस्त था, नाम का प्रताप कितना जबरदस्त था। सो उत्तम क्यों नहीं तिरे तास में किसो अंदेशो, तो बताओ जब वही तिर गए ऐसे तो उत्तम क्यों नहीं तिरेगा, उसमें शंका की क्या बात है। अपन शंका करते हैं, अपन शंका करते हैं तो महापुरुष हमारे इसमें अंदेशा क्या है, उसमें शंका की क्या बात है। राम चरण भज राम को ये साख भरे सबको, तो राम का भजन कर, बस यही साखी महापुरुष, हर महापुरुषों ने यही साखी दी है। राम कहत अधम तिरे ना रही अधम गति सोए, राम भजन पर ताप से ताप त्रिविध की जाए, अद्भुत अध्यात्म की कहाँ अधिदेव ही नहीं दबाए। राम भजन पर ताप से ताप त्रिविध की जाए, राम भजन के प्रताप से तीनों तरह की ताप चली जाएगी, तीनों तरह की ताप चली जाएगी, जिसमें कौन सी होती है कि देहिक, देविक और भौतिक, ये तीनों चली जाएगी, तीनों चीजें चली जाएगी। अद्भुत अध्यात्म की कहाँ अधिदेव ही नहीं दबाए। महापुरुष हमारे अद्भुत और अध्यात्म यानी कि है कि भौतिक और देहिक, इसकी क्या बोले,
भौतिक और दैविक इन दोनों की क्या भौतिक और दैहिक इनकी क्या बोले, अधिदेव ही नहीं दबाए। दैविक ताप होती है ना, दैविक प्रकोप, दैविक प्रकोप बाहर का माना जाता है, जिसके ऊपर किसी का जोर नहीं। जैसे कोरोना था, ये क्या था, ये दैविक प्रकोप था, ये दैविक प्रकोप माना। जैसे इस तरह की बाहर की बीमारी आना, बाढ़ आना, गर्मी की, सर्दी की, बाहर की, और ये सब दैविक प्रकोप माने जाते हैं। तो महापुरुष, अब ये किसी के वश की बात नहीं होती, ये किसी के वश की बात नहीं है, ये सब प्राकृतिक बाहर से जो आता है, जो अपने वश में नहीं है। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि अरे भौतिक और दैहिक ये दो तो अपने हैं, कि भौतिक चीज नहीं है तो ठीक है, दैहिक की कोई परेशानी है तो ठीक है, तो ये दोनों तो ताप छोड़ो, दैविक भी नहीं सताएगी। हाय गर्मी, हाय बिना बात ही, हाय हाय यहाँ गर्मी, हाय गर्मी, अब ये क्या है, अरे भाई है तो है, ये चीजें धीरे धीरे खत्म होती है, ठीक है तो है, उसमें सहज बन जाता है, ये पहचान है, ये पहचान है। व्यक्ति घबरा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर थोड़ा भी ठहराव ही नहीं, सहन करने की शक्ति नहीं, तो फिर भक्ति तो बहुत आगे की बात है। नहीं मतलब हाँ, तो फिर भक्ति बहुत आगे की बात है ना, फिर ठीक है ना, प्रकृति दत्त है, उसमें कोई क्या गा? यदि वो ऐसा कर रहा है तो हाल अभी शुरुआत ही हुई। हाय हाय हाय, जो ऐसा कर रहा है वो शुरुआत बताते, वो चिरतायला चरित्र कहलाता है, एक सेकंड शांति नहीं। और जैसे हाँ, तो गुरुदेव कहते थे सुगंधित जगह पर जो खुश हो जाए, जहाँ ठंडक है, फिर ऐसे वहाँ खुश हो जाए और वहाँ दुखी हुए, तो उसको फिर वो सही नहीं है। कि बदबू में तो नाक पे मुंह पे हाथ रख लिया, वो मुंह पे हाथ रखा और है करा, तो समझ जाओ कि अपनी चंचलता मन की जबरदस्त है। ये पहचान है भक्ति की। घृणा कर ली, किसी को गंदगी हो गई तो उसको घृणा कर रहे हैं, और बढ़िया खुशबूदार चीज है तो वहाँ बड़े खुश हो रहे हैं, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। दोनों चीजें नहीं बननी, ये दोनों चीजें अपनी पहचान है, ये दोनों चीजें अपनी पहचान है, कि एक तरफ तो अपन ऐसे, एक तरफ तो फिर वो भक्ति नहीं, वो तो शुरुआत ही नहीं, वो तो दोनों जगह सम रहना है, दोनों जगह सम रहना। यहाँ है तो ठीक है, अच्छा है तो भी ठीक है, और बुरा है तो भी ठीक है, दोनों जगह सम स्थिति, ये भक्ति की पहचान, बाकी तो नहीं है, बाकी तो नहीं। ये अपने आप की पहचान गुरुदेव ने ये सब अपने आप को यहाँ बताई कि ये तुम देख लो, तुम देख लो। घृणा आ गई तो फिर वो नहीं है, ए करके निकल गया, नहीं नहीं नहीं, इसको देखेंगे तो हमको उल्टी हो जाएगी, तो बस गए अपन, फिर वो मन कमजोर है, फिर वो बात नहीं बनी, वो बात नहीं बनी। सब पहचान है, ये सारी चीजें पहचान है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि अधिदेव भी नहीं दबाते हैं, तीनों ताप तपाते नहीं, तीनों ताप की ताप नहीं लगती है। सहज सामान सदाई, सहजता में हो जाते हैं, सहजता में हो जाते हैं। हाय भाई ऐरान करत, हाय भाई हैरान करत उपजे न कदाई, ये सारी चीजें चली जाती है। हाय भाई हैरानी ये सब चली जाती है, ये सब चली जाती हैं। रामचरण जिनके सही नित आनंद बरताए, उनके सदैव नित आनंद बरतता है, उनके सदैव नित आनंद बरतता है। राम भजन परतापते ताप त्रिविधि की जाए, ये राम भजन का नाम है, ये राम भजन का रेखता। राम कह राम कह राम कह रे मना, आन गुण ग्रंथ से कौन काजा। राम का नाम की निगम महिमा करे, राम ही एक त्रैलोक का राजा। राम कह राम कह राम कह रे मना, हे मन तू राम का नाम ले, तू राम का नाम ले, आन गुण ग्रंथ से कौन काजा। बताओ, आन चीजों से आज तक किसका काम हुआ, आन चीजों से आज जड़ को मानने से किसका काम बना। राम का नाम की निगम महिमा करे, राम के नाम की तो वेद शास्त्र पुराण भी महिमा करते हैं। राम ही एक त्रैलोक राजा, एक राम का नाम ही इस त्रिलोकी का राजा है। राम का नाम को शेष शिव रटत है, राम के नाम को शेषनाग जी शिव जी भी रटते हैं। राम को नाम सनकादिक गावे, राम के नाम को सनकादिक जी भी गाते हैं, सनकादिक जी भी। राम ही चरण तू राम को नाम ले, यही दे साख सतगुरु बतावे। इसलिए महापुरुष शर्मा रहे अपने को कि अरे तुम राम का नाम लो, राम का नाम लो। राम के नाम को की साखी सदगुरु जी देते हैं, महापुरुष देते हैं, वेद पुराण शास्त्र ये देते हैं, और गुरुदेव भी इसी की साखी देते हैं कि मात्र तू राम का भजन कर ले, राम के नाम में सब कुछ हो जाएगा। आगे और इसी में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।